नमो सिद्धारं नमो ऐर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोहे सवेसाहुनं जय बोली पंच परमेष्टि भगवान की। मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की। आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महामुनिराज की। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। उपाध्य श्री 108 ब्रंजन सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, आरिका संघ की। आज अपन सब भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के समूह शरण में विराजे हैं। चातुर्मास की पावन बेला, जहां पर 21 तारीख को चातुर्मास की मंगल कलश स्थापना हुई और 21 तारीख की रात से ही मेघ कुमार के देवों ने झमाझम बारिश करना प्रारंभ कर दिया। वहां से मेघ कुमार के देव झमझम करके बरस रहे हैं, तो यहाँ विरंजन सागर की वाणी झमाझम बरसेगी। और वह जिन शासन की वाणी को 4 माह तक आपको सुनना है, और वह ज्ञान की वर्षा यहाँ से होगी और पानी की वर्षा, दोनों बारिश चलेंगी। उससे तन को शीतलता मिलेगी, उस पानी से तन की शीतलता आएगी, और इस वाणी से मन को शीतलता मिलेगी। और मन को शीतलता देने वाली वाणी जिनवाणी है, और ये जिनवाणी भी आपको सुनना है। भक्तांबर किलास श्रवण मुनि विश्वम्भर सागर जी ने आज से प्रारंभ की है, और अब उसके बाद आपको प्रतिदिन सुनना है कि हम बेस टू बेस बातों को जानना है कि जैन दर्शन क्या है, कहाँ से प्रारंभिक क्रियाएं क्या हैं, कैसे मंदिर आना, कैसे दर्शन करना, क्या उसकी विधि है, क्या उसका फल है। तो सबसे पहले अपन को जानना है, अपन जिसकी आराधना कर रहे हैं, जिसकी भक्ति कर रहे हैं, वो कौन है, किसकी भक्ति करें, उसकी पहचान होना चाहिए। क्योंकि अपना ये मस्तक जो है वो एक श्रीफल है, और श्रीफल ये वहीं झुकता है जहां हमारी श्रद्धा होती है। तो पंडित जुगल किशोर जी के द्वारा मेरी भावना की रचना की गई। कौन सी भावना? जोर से बोलो। मेरी भावना। अब वो उनकी भावना नहीं, मेरी भावना अपने आप में कह रही है मेरी भावना। किसकी भावना? मतलब स्वयं की भावना, हर व्यक्ति की भावना। और पंडित जुगल किशोर जी के अंदर ये भाव आए, ऐसी भावनाएं आए, ऐसे विचार आए, और उन्होंने ऐसा शब्द दिया कि मेरी भावना, मैं अपनी भावनाओं को प्रस्तुत कर रहा हूं कि मुझे मंदिर जाना है, मुझे भगवान को मानना है। तो अब सत्य को कैसे पहचाने, सत्य की पहचान क्या है, कैसे भगवान की पहचान करें। आपसे कहा जाए तो आप तो कहते हैं सब भगवान के लिए मेरा नमस्कार।
सत्य है, सबके लिए नमस्कार है, लेकिन सब में गुण तो होना चाहिए। आज आप हमारे लिए नमस्कार कर रहे हो तो फिर सोनू भैया को भी नमस्कार करो, इनके लिए भी नमस्ते करो, लेकिन इनको क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? उसकी महत्वता को समझिए, क्योंकि मेरी भावना एक मिनी समय सार है। जो समय सार में रस है वो पंडित जुगल किशोर जी ने इस मेरी भावना में वो रस दे दिया कि इस मेरी भावना का एक एक अक्षर, एक एक शब्द में रस भर दिया है। लेकिन अभी तक हम पढ़ते हैं लेकिन रीजन नहीं जानते, क्रिया करते हैं लेकिन रीजन नहीं जानते। अब किसी से पूछा जाए कि मंदिर क्यों आते हो, तो हमारे दादाजी ने कहा था कि मंदिर जाया करो, और होता यही है कि आप आदत में क्रियाएं ले आते हैं, और आदत बुरी होती है, आदत किसी की भी हो। जैसे एक वो छोटा सा बच्चा जब 1.5 साल 2 साल का होता, जब आप मंदिर लाते हो तो वो उसके लिए नमस्कार करवाते हैं। 1 साल के बच्चे के लिए तो वो करता नहीं है तो आप गर्दन को पकड़ते हो, उसकी सिर को झुका देते हो, वो सिर झुका लेता है। दूसरे दिन फिर आया, फिर आपने सिर पकड़ा, फिर झुकाया। तीसरे दिन फिर आया, फिर आपने सिर पकड़ा, फिर झुका दिया। तो चौथे दिन बच्चा इतना समझ आ जाता है कि यहाँ आते हैं तो माँ सिर को झुकवाती है, तो वो स्वयं ही अपना सिर पहले से, लेकिन आपने उसको देखना कभी, वो बच्चा कभी दीवार की तरफ, तो कभी मम्मी की तरफ, तो कभी टेबल के लिए। उसको ये नहीं पता कि कहाँ भगवान विराजमान है, कहाँ नमस्कार करना है, बस मुझे क्या करना है, बोलो जोर से। वो बच्चे की आदत में आ गया। किस में आ गया? आदत में। और अब प्रतिदिन बच्चा आएगा और वो क्या करेगा? सिर झुकाएगा। आपने कभी बच्चों को देखा हो, छोटे बच्चे को, तो मम्मी ऐसी बैठती है और ऐसे जाप करती, तो बच्चे भी ऐसा ओंठ चलाएंगे और उंगली को, उनको पता नहीं क्या बोलना है लेकिन नकल करते हैं। वो उनकी आदत में आ गया। प्रतिदिन बच्चा आएगा, सिर को झुकाएगा, लेकिन ये नहीं पता कहाँ सिर झुकाना है, क्यों सिर झुकाना है, किसके लिए झुकाना है, ये तुमने बताया भी नहीं। फिर माँ आई, बोलने लगी, महाराज मेरा बच्चा तो बड़ा होशियार हो गया है। क्या हो गया? होशियार हो गया है, नमस्कार करने लगा। क्या करने लगा? बस तुमने उसको छोड़ दिया, बस नमोस्तु करने लगा, नमोस्तु करने लगा, इतने काफी है। अब उसको ये नहीं बताया कि नमोस्तु क्यों करना चाहिए, उसका फल क्या है। जैसे एक छोटा कल बच्चा अच्छा क्वेश्चन कर रहा था, मैंने कहा, उस समय जो बैठे थे, मैंने कहा अपने पापा से पूछो। पापा ने जवाब नहीं दिया। मैंने 2 लोग और बैठे थे, मैंने कहा इनसे पूछो, कोई जवाब नहीं दे पाया। वो छोटे से बच्चे ने क्वेश्चन किया कि मैं, अब मौन था तो मैं तो आंसर दे नहीं सकता था। बोलने लगा, महाराज मंदिर में चावल क्यों चढ़ाते हैं? मंदिर में चावल क्यों चढ़ाते हैं? गेहूं क्यों नहीं लाते, दाल क्यों नहीं लाते? सत्य है। देखो प्रश्न तो, और बच्चे होते हैं, बच्चे के अंदर एक से एक प्रश्न उठते हैं। कभी कभी तो माता पिताओं की बोलती, बच्चों के सामने अपनी बोलती बंद हो जाती है। ऐसे ऐसे प्रश्न कर देते हैं कि अपन उसका समाधान, और रात ही में समाधान नहीं कर पाए कोई। चावल, अभी यहां पर बैठे लोग 50% लोगों को नहीं पता होगा कि चावल क्यों चढ़ाते हैं। बस इतना मालूम है कि हम चावल चढ़ाते हैं क्योंकि हमारे दादाजी, हमारे बाबा जी, हमारे पिताजी, हमारी माँ, समझ गए ना? वो परंपरा,
ऐसी परंपरा बना ली कि वो करते थे सो हम कर रहे, लेकिन क्यों कर रहे वो नहीं पता। जानना जरूरी है, और जब तक जानोगे नहीं, रहस्य समझोगे नहीं, तो एक वो रूढ़िवादी बनी रहेगी, तो उसका फल प्रतिफल नहीं मिलेगा। फल तो मिल रहा है, लेकिन जो फल मिलना चाहिए था वो फल, क्योंकि अर्थ नहीं पता, रीजन नहीं पता। और यहाँ पर हर चीज का रीजन, साइंस और धार्मिक रीजन, दोनों रीजन है क्रियाओं का। बिना साइंस रीजन के कोई क्रिया नहीं है यहाँ की, बिना धार्मिक रीजन के कोई क्रिया नहीं है। आप मंदिर आ रहे तो भी साइंस रीजन है, वैज्ञानिक रीजन है, धार्मिक रीजन है। चावल चढ़ा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, मंगल में प्रवेश कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, जो भी क्रियाएं कर रहे हैं सब चीज का रीजन है। लेकिन आज तक अपन को पता, बस करते जाए। चावल क्यों चढ़ा रहे, गेहूं भी चढ़ा सकते हैं, दाल भी चढ़ा सकते हैं, और भी चीज ला सकते हैं, लेकिन चावल ही क्यों? चावल वह अखंड है। चावल को यदि खेत में डाला जाए तो दोबारा उगता नहीं है। क्या नहीं होता है? गेहूं को डालो तो गेहूं तो उग जाएगा, चना डालो तो, दाल डालो तो, देख रहे हैं, रात में डाल देना तो वो उसमें वो अंकुरित हो जाते हैं, तुरंत अंकुरित। लेकिन चावल को रात भर डाले रहोगे पानी में, अंकुरित नहीं होंगे, घुल जाएगा, पिस जाएगा। चावल जो धान होती है वो तो डालोगे तो उगेगा, लेकिन चावल, उसको चावल को उगने की क्षमता समाप्त हो गई, इसलिए वो अक्षत कहलाता है और शाश्वत है। इसी प्रकार जैसे चावल को बोने से द्वारा उगता नहीं है, तो हम ऐसी चीज भगवान के सामने लाए हैं कि हे भगवान, ये अक्षत चढ़ा रहा हूँ, चावल चढ़ा रहा हूँ, और ऐसी कामना करते हैं कि हे भगवान, इस संसार में मुझे द्वारा इस जन्म मरण को ना करना पड़े, मेरा जन्म मरण ना हो, इससे छुटकारा मिले। इसलिए मैं इस चावल को, ऐसी द्रव्य को लेकर के आया हूं और ऐसी द्रव्य चढ़ा रहा हूं। भावनाएं व्यक्ति की हैं, व्यक्ति की भावनाएं ऐसे हैं, भाव ऐसे हैं। जब हम मंदिर आते हैं तो मंदिर आने के पहले भी किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जिसके पास आ रहे हो पहले उसके बारे में जान तो लो कि मैं किसके पास जा रहा हूं, कहां मुझे नमस्कार करना है, क्या करना है, कैसे करना। क्योंकि नमस्कार करने की भी एक विधि है, दर्शन करने की भी विधि है, सारी चीजों की विधि, उसका साइंस रीजन भी है। पहली बात तो ये समझ लें कि मंदिर क्यों जरूरी है। मंदिर घर में भी बन सकता है, घर में भी भगवान रह सकते हैं। मंदिर मन में भी मंदिर होता है, मन में भी भगवान है, घर में बैठ करके भी कर सकते हो। लेकिन अलग से ये मंदिर क्यों बनाए जाते, एक प्रश्न है। एक साइंस वैज्ञानिक आर्टिकल में दिया एक ने, और एडन्स नाम का एक ऑस्ट्रेलिया का साइंस था, उसने ये प्रश्न किया कि ये मंदिर क्यों बनाए जाते हैं, मंदिर में आने की क्या जरूरत है। घर में मंदिर हो सकता है, तो घर के मंदिर में और यहाँ के मंदिरों में अंतर बहुत होता है। घर में जो मंदिर है वो आपके मंदिर की ऊर्जा उतनी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी जो एनर्जी ऊर्जा यहाँ के मंदिरों में होती है। क्यों? पूछो, पूछते जाओ, क्वेश्चन करते। घर में वातावरण अशुद्ध होता है, शब्दों का प्रभाव पड़ता है, शब्दों का वातावरण अशुभ है, घर का माहौल भी अशुभ है, और वहाँ लाइट बाथरूम आदि सारी क्रियाएं अशुभ हो रही हैं, तो उन बरगराएं जो बन रही हैं वो अशुभ बरगराएं हो रही हैं, तो इसलिए पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल पाती है। मंदिर में 24 घंटे
यहाँ मंत्रों की ऊर्जा हो रही है, पूजन पाठ हो रहा है, यहाँ धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं, और मात्र इंसान ही नहीं, देवता गण भी आकर के मंदिरों में भगवान की पूजा आराधना करते हैं, तो उसकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है। मंदिर में भगवान को जब प्रतिष्ठित किया जाता है तो सूर्य मंत्र दिया जाता है, उस प्रतिमाओं से एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है, और जो शिखर होता है, शिखर से भी आकाश मार्ग से पॉजिटिव एनर्जी शिखर के माध्यम से गर्भगृह में आती है। गर्भगृह में पॉजिटिव एनर्जी होती है, और मूर्तियों से भी एनर्जी निकलती है, रेस निकलती है, तरंगें निकलती हैं, और ये तो आप सब जानते हैं तरंगों का प्रभाव। जो आप बात कर रहे हो मोबाइल, ये सब किससे, और कहीं नेटवर्क ना आ रहे हो तो वहां बात, इस तरंगे यहाँ पर अब एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एनर्जी है। तो जो नेगेटिव एनर्जी है, जो अपशब्द बोले, जो हमारी तरफ से कसाय भाव निकला, उससे नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, शुभ काम से पॉजिटिव एनर्जी। तो यहाँ भगवान की मूर्तियों से जो सूर्य मंत्र दिया गया, मंत्र का प्रभाव पड़ता है, मंत्रों का प्रभाव होता है। और मंत्र भी बीजाक्षर 2 प्रकार के होते हैं। साधु संत ऐसे हुए जो भीषण गर्मी में भी छत पर, पहाड़ों पर, चोटी पर बैठ करके भी आता ताप करते हैं, वह साधना करते हैं, तब भी उनको तपन नहीं लगती। भरी ठंडी में खुले छत पर बैठ करके भी सामायिक कर ले तो ठंडी नहीं लगती। क्यों? उस समय जो ध्यान कर रहे हैं, जो मंत्र बोल रहे हैं, वो कौन से मंत्र कब बोलना है, कब मंत्रों की जाप करना है, कौन से मंत्र की ध्यान करना है। मंत्र 2 प्रकार के बीजाक्षरों में है, एक जो तेज गरम प्रभाव देने वाले हैं और एक शीतलता को देने वाले हैं। जिन मंत्रों से शीतलता आती है, ठंडक आती है, वो मंत्र होते हैं, और एक तेज ऊर्जा एनर्जी देने वाले जिससे गर्माहट आती है। और उस मंत्रों को कौन सा मंत्र कब बोलना है, तो उससे शरीर में गर्माहट आती, ऊर्जा आती है। आपने कभी प्रैक्टिकल करना, 2 शीशी में वृक्ष लगाना गमलों में, और दोनों शीशियों गमलों में वृक्ष लगाना, और प्रतिदिन जिस माध्यम से, जिन मात्रा में जल डालते हैं वो जल डालना। तो एक गमले में जल डालते समय आपको नमोकार मंत्र बोलना है, कोई मंत्र बोलना है और जल डालना, और एक गमले में अपशब्द गाली बोलते हुए जल डालना। जिस वृक्ष की 6 माह में बढ़ने की जो शक्ति थी, वो मंत्रों के ऊर्जा से और वो जल डालने से वो 3 माह में उतनी ऊर्जा देने वाला वह फलीभूत होता है। और जिसकी 6 माह में बढ़ने की ताकत थी, वो 1 साल तक बढ़ने में ताकत, वो सूखने लगता है, कुमलाने लगता है। मंत्रों की ऊर्जा प्रभाव होता है, मंत्र प्रभाव करता। अब देख लीजिए आप ही, अभी यहाँ पर बैठे लोग हैं और अचानक किसी को वैराग आ जाए इसमें से और कहे महाराज मुझे तो दीक्षा लेना है, और दीक्षा किसी की हो जाए और मुनिराज आचार्य परमेष्टि उसकी दीक्षा करें और बरहस्त अपना उसके ऊपर रख दें और मंत्र जैसे ही बोल दें तो वो रागी व्यक्ति वीतरागी व्यक्ति हो जाता है। नमोस्तु करने लगते हो, तुरंत तत्काल आपके नमोस्तु हाथ जुड़ जाते हैं। अभी तक उसके लिए तुम जय जिनेंद्र करते थे, नमस्कार करते थे, लेकिन अब क्या हो गया? जिस पत्थर को, पाषाण को आप ऐसे ही कमरे में रखे हुए थे, पैक करे हुए थे और उस पर
कारीगर छेनी लगा रहा था और हथौड़े लगा रहा था, आकार दे रहा था, लेकिन जैसे ही मुनिराजों ने वह पंच कल्याणक में वह तप कल्याणक की क्रिया की और जैसे ही दीक्षा हुई ज्ञान कल्याणक पर, जैसे ही दीक्षा केवल ज्ञान हुआ, आपके हाथ तुरंत जुड़ता है, नमोस्तु भगवान। मंत्र का प्रभाव एक पाषाण परमात्मा बन गया। क्या बन गया? पाषाण परमात्मा बन गया। मंत्र ऊर्जा से, ऐसे ये मंत्रों की ऊर्जा होती है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, जो हमारे जीवन को विकसित करती है, विकास को देती है। आपने कभी दीक्षा देखी? बोलो, देखी है? लेकिन आप लोग दीक्षा देखते हो सो ये देखते हो कि हाँ महाराज के कपड़े उतर गए, सो ताली बजा रही, महाराज दीक्षा हो गई। दीक्षा की क्रियाएं देखो एक एक। दीक्षा देखना, जब आचार्य शिष्य को दीक्षा देते हैं तो उस समय एक शांति मंत्र की धारा उस शिष्य के ऊपर, आचार्य एक शिष्य के लिए एक जल की धारा सिर पर छोड़ते हैं। अभी तक तो आपने सुना कि भगवान के ऊपर धारा छोड़ते हैं, लेकिन एक शिष्य के ऊपर धारा आचार्य दे रहे हैं। वो किस लिए? वो एनर्जी दे रहे हैं, वो मंत्रों की एनर्जी दे रहे हैं उस शिष्य के लिए कि तू भगवान बनने के लिए जा रहा है, भगवान के पथ पर चलने वाला है। इसलिए अब तुम्हारी जो राग, देश, क्रोध, मान, माया जो कसाय हैं उसमें मंदता हो, परिणामों में भद्रता हो, और वह एनर्जी उस शिष्य के लिए शांति मंत्र के माध्यम से आपके परिणाम शांत हों, आपके कसाय मंद रहें, और वो मंत्र के माध्यम से शिष्य के लिए शुद्ध करते हैं। फिर दूसरी क्रिया देखना, बरहस्त क्रिया। आचार्य भगवान अपना दाहिना हाथ उस शिष्य के सिर पर रखते हैं। रोज नहीं रखते, सामान्य में कभी हाथ ऐसा नहीं रखते, ये हाथ तभी रखते हैं जब दीक्षा होती है। बरहस्त क्रिया कहा है, और उसका फल यह है कि आचार्य भगवान अपनी एनर्जी, ऊर्जा उस शिष्य तक प्रदान करते हैं कि अब तू मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने वाला है, तो इतनी एनर्जी मिले कि तू पीछे मुड़ करके कभी। भगवत्ता को दे रहे हैं, पूज्यता को प्राप्त करा रहे हैं। आचार्य भगवान आशीर्वाद दे करके उसको एनर्जी, उसको चार्ज कर रहे हैं। और मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तो वो तो प्लग कहाँ लगाना, चार्जर कहाँ लगाना पड़ेगा? जोर से बोलो। बोर्ड में लगाना पड़ेगा जहाँ करंट आ रहा है। बिना करंट वाले में लगाओगे तो साल भर भी लगाए रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। चार्ज जिसमें करंट आ रहा है, तो करंट इनमें है, करंट उसमें है, और इनके पास अपना चार्जर लगाओगे तो जैसे मोबाइल को 1 घंटे चार्ज करने में 24 घंटे बैटरी चलाते हो, तो एक बार आचार्य महाराज एनर्जी देते हैं तो जीवन पर्यंत उनके प्रशस्त भाव रहते हैं, संयम मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। चार्ज किया, बैटरी को चार्ज किया, वो बैटरी चार्ज करना है। समय आपका हो गया है, और समय तो उतना ही रहेगा 10 बजे। अब चाहे तुम कितने बजे भी आओ, क्योंकि समय से अपन चलेंगे तो समय से आप लोग आते रहोगे। तो एनर्जी मंदिर इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ की प्रतिमाओं में ऊर्जा होती है और एनर्जी शिखर से आती है। तो जो व्यक्ति इनके दर्शन करता है तो उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और निगेटिव ऊर्जा उसकी समाप्त। और ये एनर्जी जैसे मोबाइल को चार्ज में 1 घंटे में करते हैं, ऐसे भगवान के दर्शन 10 मिनट भी कर लिए तो आपके 24 घंटे के पाप, 24 घंटे के पाप 10 मिनट की एनर्जी में इतनी ताकत है कि वो पुण्य में परिवर्तित कर देती है। किस में परिवर्तित कर देती? 24 घंटे के पाप पुण्य को परिवर्तित करने में ताकत रखती है। वो बस एनर्जी ऐसी लीजिए, और भगवान के दर्शन करने का यही फल है। और मैं साइंस रीजन भी बताऊंगा, अभी आगे बताएंगे। और पंडित जुगल किशोर जी की 2 लाइन बस आज मंगलाचरण कर लें। जिस निरागे देश का
बस बस बस। पंडित जुगल किशोर जी दो लाइनों में बहुत रहस्य भर दिया है, एक एक शब्द में। क्या है भगवान, किसे कहते हैं, भगवान कौन है, भगवान की क्या महत्वता है, क्या गुण है भगवान में, वो गुण यहाँ पर बताए हैं कि भगवत्ता के गुण बताए हैं, भगवान किसे कहते हैं। अभी अपन जानेंगे समझेंगे। आज इतना ही। और अब समय का कल आपको पूरा बता दिया गया था कि समय सुबह